जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा कि रहा चमन तो गुल खिलते रहेंगे और रही जिंदगी तो फिर मिलते रहेंगे। और एक बात प्रायः सभी जन कहा करते हैं, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं हो तुम भी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। लेकिन जो प्रथम भेंट हो उसमें माध्यम और आधार केवल और केवल हरि नाम का होना चाहिए। हम जीवन काल में मिलते तो बहुतों से हैं, लेकिन जिस मिलन में हरि चर्चा माध्यम होती है वह मिलन अनवरत चलता है। नहीं तो आप सफर में हैं, ट्रेन में चले, कितने लोग मिलते हैं यात्री, आपकी वार्ता भी होती है, लेकिन जहां आपका स्टेशन आया वहां आप उतर जाते हैं और पीछे के यात्री वहीं छूट जाते हैं। क्या कभी उनसे भेंट की इच्छा, लालसा या जिज्ञासा आपके हृदय में होती है? नहीं, क्योंकि आपको पता है भाई ये तो यात्रा है, ऐसे बहुत जन मिलेंगे, बहुत छूटेंगे। उसी प्रकार से यह जीवन की यात्रा है। यहाँ पे माया के संसर्ग से जितने लोग मिले, जिस दिन हम ये भाव रख लेंगे कि यह जीवन की यात्रा भी एक उसी रेल की, ट्रेन की यात्रा की तरीके से है, लोग मिलेंगे और बिछड़ेंगे। जिस यात्रा से हमें हमारे जीवन का लक्ष्य दिखाई दे जाए, बस वही यात्रा हमें मानव जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकती है और उसी को स्मरण में रखना भी चाहिए, उसी को अपनी स्मृति में रखना चाहिए। भगवान अपनी बाल लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं और इन बाल लीलाओं के अंतर्गत चीर हरण की लीला, कई लोग कहते भगवान कृष्ण ने जो चीर चुराए, केवल चीर हरण इस शब्द को लक्ष्य करते हैं, परंतु चीर चुराए क्यों, उसके पीछे का तात्पर्य नहीं देखते हैं। भगवान कृष्ण ने जब चीर चुराए तो आयु थी 5 वर्ष। और क्यों चुराए थे? क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती थीं और ऐसा करने से दोष लगता है। कृष्ण ने कई बार गोपियों को समझाया, परंतु जब ये सीधे सीधे बात नहीं समझी तो एक दिन जल में स्नान कर रही थी और भगवान उनको शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्रों को लेकर के कदम्ब पे चढ़ गए और गोपियां जैसे ही बाहर निकलने को उद्यत हुई, सामने देखी तट पर वस्त्र नहीं है। कृष्ण से वस्त्र मांगी, कृष्ण ने कहा हम वस्त्र तभी देंगे जब आप संकल्प करेंगे कि आज के बाद इस पद्धति से आप स्नान नहीं करेंगी। और जब उनको संकल्प करा लिए तब उनके वस्त्रों को वहीं तट पे रख करके और फिर स्वयं वापस हो गए। अब इतनी कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीला पर संदेह कहाँ होता है, संशय कहाँ होता है? अभी हमारा जो सनातन धर्म है, मैं कहना चाहूंगी सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब है फॉरएवर, मतलब जो सदियों से, अनंत काल से चला आ रहा है। जब से यह सृष्टि उत्पन्न हुई तब से यह सनातन धर्म है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। बीच में जितने ये शाखाएं फैली, ये संप्रदाय हैं, धर्म तो केवल एक है जिसको सब माने, वो है सनातन, मतलब सत्य का धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
किसी से भी पूछो क्या तुमको सच्चाई पसंद है, तो भले ही वह 24 घंटे में दिन भर झूठ बोलता होगा, लेकिन वो भी कहेगा नहीं मुझे तो सच पसंद है, सच्चाई प्रिय है। सत्य एक ऐसा धर्म है जिसको सब माने तो हमारा वही सनातन, वही सत्य का धर्म सनातन धर्म है। और आज हमारे सनातन धर्म पर जिसको देखो वो कुठाराघात करने के लिए खड़ा हो जाता है, और हमारे जो धर्म के रक्षक हैं वो मौन होकर के एक किनारे पर बैठ जाते हैं, और बोलते भी कहाँ हैं, अपने ही घर में लड़े रहते हैं, वही लड़ के मर जाते हैं। जो हम पर घात लगाए बैठे हैं उनके लिए कभी उनमें हिम्मत नहीं होती, शक्ति नहीं होती कि वार करें। अभी कुछ दिन पहले यहाँ आने से पूर्व मैं एक वीडियो देख रही थी, ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, एक वीडियो देख रही थी, और एक युवान जिसने कभी श्रीमद् भागवत गीता एवं रामचरितमानस खोल के नहीं देखी, वो भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों पर टीका टिप्पणी कर रहा है। और हमारे जो धर्म रक्षक हैं वो जब मौन हो जाते हैं तो ऐसे दुर्जन और ऐसे निशाचरों की जो क्षमताएं हैं वो और बढ़ जाती हैं। अरे तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उस परमात्मा को तुम उसके बारे में सही विचार तक कर पाओ। एक सूर्य इस जगत में है और वह सूर्य कभी हमारे और आपके नेत्रों के आगे आ जाता है तो 1 मिनट टकटकी लगा के हम देख नहीं पाते हैं, और अचानक से कभी आगे आ जाए तो तुरंत नेत्र घुमाते हैं तो दूसरी ओर अंधकार छा जाता है। और जिस परमात्मा की हम बात करते हैं उस परमात्मा में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश विद्यमान है। तो ऐसे परमात्मा को देखने की शक्ति या देखने योग्य अभी हम हैं कहां? शायद मैंने पहले कहा है, सूर्य की लाली में चंदा की उजियाली में जो है हरियाली में, वृक्षों की डाली डाली में, शिशु की बोली में, कोयल की कूकू में, मयूर के हुकों में और पपीहा के पीपू में। और उस परमात्मा ने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज और कल का आनंद है, लूट लीजिए। सुनिए कि किस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, किस सफाई से यह मानुष का चोला जिसने सिया। और अचरज तो यह है कि कोई सुई ना धागा हाथ में लिया। डॉक्टर को भी यदि इस शरीर में कहीं कोई ऑपरेशन करना होता है तो वो चीरा फाड़ी करने के बाद में उसे भी सुई धागे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन परमात्मा ने जब हमें इस शरीर को धरती पर भेजा तो क्या हमें आपको कहीं कोई टाका दिखा? नहीं दिखा ना। लेकिन अगर उसी जगह जगत का भगवान जिसको कहते हैं डॉक्टर, वो यदि ये कार्य करेगा तो उसका टाका कहीं ना कहीं साफ साफ दिख जाएगा, अपनी एक ना एक निशानी वो छोड़ देगा। तो किस सफाई से यह मानुष का चोला जिसने सिया, और अचरज तो यह है कि कोई सुई ना धागा हाथ में लिया। और फिर क्या किया, सीप की सी चमकती आंखें ये बनाई कैसी, सीप की सी चमकती ये आंखें बनाई कैसी, और रख दी है बीच में तबले की सी स्याही कैसी। ये नेत्रों की जो बीच में काली काली ये पुतली है, इसको कवि ने क्या उपमा दी कि रख दी है बीच में तबले की सी स्याही कैसी। और मसाला कौन सा, मसाला
कौन सा इसमें अजब मिलाया है, जो नमूना आज तक ऐसा न मिलने पाया है। फिर साथ ही इसको वह प्रकाश भी प्रदान किया कि छोटे से तिल में दिखलाई सब जहान दिया, जान भी डाल दी इस 5 तत्व के पुतले में, और एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में। हम भगवान को समर्पित करते, हम कर क्या सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक संत के पास में एक व्यक्ति गया, बहुत रोते हुए, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। संत ने कहा तू कल मेरे पास आना। वो भक्त गया, संत ने कहा भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया? बोले नहीं। बोले एक काम कर, अपना एक हाथ, एक पांव और अपनी एक आंख ये मुझे दे दे, एक नेत्र मुझे दे दे, एक हाथ दे दे, एक पांव दे दे। दे सकेगा? व्यक्ति कहता है प्रभु फिर मैं क्या करूंगा, किस योग्य बचूंगा? संत ने कहा इसकी कीमत क्या है? बोले करोड़ों की। इसके बिना तो मैं क्या अपंग हो जाऊंगा सरकार, मैं कुछ करने योग्य नहीं बचूंगा, मैं फिर और के सहारे हो जाऊंगा। भक्त चरणों में गिर गया और कहने लगा महाराज मैं आपकी बात समझ गया, ये बेशकीमती यह मानव तन परमात्मा ने हमें दिया है, उसके बाद हम कहते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया है, क्योंकि हम भगवान की कृपा को आंक ही नहीं पाते हैं। तो एक कौड़ी भी ना ली इस कृपा के बदले में। और फिर अंतिम पंक्ति है कि जन्म से पहले यह कौतुक बेमिसाल किया, जन्म से पहले ही यह कौतुक बेमिसाल किया, और दूध बच्चे के लिए इस माँ के उर में डाल दिया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। कहां से आता है दुग्ध? इस हाड़ मास की देह में वो परमात्मा है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्य भी दे हैं। और जल में थल में पशु पक्षिन में वो सब की सुध लेते हैं, तेरी हुलई है। जो सबकी सुध लेता है वो हमारी और आपकी भी सुध अवश्य लेगा।